दोस्तों नमस्कार। सफ़र क्राइम टीवी के इस नए एपिसोड में आपके लिए एक बीकानेर की काल्पनिक घटना लेकर आया हूं, जिसमें 6 साल की रानी को किस तरीके से उसके पड़ोसी कानाराम ने असमत लूटकर लहूलुहान कर दिया। कैसे 6 साल की लड़की के साथ कानाराम ने दरिंदगी को अंजाम दिया और वो इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद किस तरीके से फरार हुआ और उसको पुलिस ने किस तरीके से गिरफ्तार करके उसके किए की सज़ा दी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आजकल अपने सगों से ज़्यादा अपने पड़ोसियों पर भरोसा करती है दुनिया, क्योंकि पड़ोसी ही एक ऐसा दुख सुख में साथी है जहां तक कि अपने रिश्तेदार नहीं होते। क्योंकि आजकल हर एक दुख सुख में पड़ोसी को सहारा माना जाता है। अगर वही सहारा अपनी असमतों को लूटने लगे, अपने घर की बहन बिटियाओं के ऊपर गंदी निगाहें रखे और उन्हें उनकी ज़िंदगी से बर्बाद कर दे, तो दोस्तों कितना इस चलने वाली ज़िंदगी को धक्का लगेगा। ये उसके साथ होती है जो लोग अपने पड़ोसियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनको कितना इस बात से असहमति होती है, ये वही लोग जानते हैं जिनके साथ ये घटना घटित हो जाती है। बीकानेर के पास गांव है कोलायत, उसमें रामू राम का एक परिवार है, जिसकी रामू की 6 साल की बिटिया रानी है। और रामू अपने परिवार के साथ खेत का काम करने के लिए चले जाते हैं। घर में वो अपनी बिटिया को पहले तो स्कूल में भेज देते हैं सुबह, और जब वो दोपहर को 12 से 1 बजे स्कूल से घर आ जाती है तो घर में वो अकेली होती है। क्योंकि रामू का परिवार खेत में काम करने के लिए जाता है तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर उनका घर से गांव को खेत की दूरी होती है, घर से खेत की। वो शाम को घर में आते हैं और जो कन्हैया लाल होता है वो उसका पड़ोसी है। वो किसी काम को लेकर रामू के घर आता है, लेकिन जब घर में देखता है कि उनकी बच्ची अकेली है, वो इधर उधर देखता है, ताकता झांकता है और बच्ची से पूछता है कि तेरे घर वाले कहाँ गए। बच्ची बोलती है कि अंकल, मेरे घर वाले पापा मम्मी खेत गए हुए हैं काम से और वो शाम को ही लौटेंगे, आप काम बताओ। लेकिन वो बच्ची को अंदर कमरे में बुला लेता है, क्योंकि पड़ोसी था, बच्ची भरोसा भी करती थी। तो बच्ची पड़ोसी के पास चली जाती है और पड़ोसी आगे से कुंडी लगा लेता है। बच्ची चिल्लाती है, बोलती है अंकल आप ये क्या कर रहे हो, गेट क्यों बंद कर रहे हो, रुक, मुझे कोई काम है तुमसे। इतना करके कन्हैया बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगता है और करते करते वो बच्ची के साथ सहवास शुरू कर देता है। 6 साल की बच्ची, उम्र भी कम होती है, जिससे कि रामू 28 से 30 साल के बीच की उम्र का, कन्हैया 28 से 30 साल की उम्र का होता है, जो बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत करता है। बच्ची से बर्दाश्त नहीं होता, बच्ची की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बच्ची बेहोश हो जाती है। कन्हैया अपने इस कुकर्म को काम करके भाग जाता है। बच्ची बदहवास बेहोश होकर अंदर चारपाई पर पड़ी रहती है। जब शाम का समय होता है तो घर वाले आते हैं, गेट खुला है, आवाजें लगाते हैं कि रानी कहाँ हो। रानी बेहोश होकर अपने कमरे में पड़ी थी। जब माँ अंदर आती है तो देखती है कि उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, लहूलुहान हालत में है। अपनी लाडली की इस तरीके की हालत देखकर माँ की चीखें निकल जाती है और वो बच्ची के ऊपर कपड़ा डाल के बच्ची के मुंह पे पानी डालती है। बच्ची होश में आती है और जोर जोर से रोने लगती है कि माँ, मेरे साथ अपना पड़ोसी अंकल कन्हैया ने बुरा काम कर दिया है। माँ जोर जोर से चिल्ला के अपने पति को आवाज़ देती है कि अपनी बिटिया के साथ बुरा हो गया। वो आनन फानन में मोटरसाइकिल निकालते हैं और अपनी बिटिया को नज़दीकी कोलायत के सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट आती है। डॉक्टरी रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और
इतनी दरिंदगी के साथ कि उसके चेहरे को भी नोच दिया जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस बच्ची के बयानों के आधार पे कन्हैया के ऊपर केस करती है, एफआईआर करती है और शाम तक कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कन्हैया को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पे उसके कुकर्मों की उसे सजा मिलती है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद किस तरीके से अपने हाथों से ही रामू के परिवार ने पड़ोसी के ऊपर भरोसा करके की, क्योंकि समझदार परिवार होता तो बिटिया को जैसी छुट्टी होती अपने खेत बुला लेते या अपने पास में रखते। उन्होंने भरोसा किया, बिटिया को अकेला घर पे छोड़ दिया, क्योंकि आज का समय दोस्तों ऐसा नहीं है कि छोटी बच्चियों को कहीं अकेला छोड़ दिया जाए। चाहे आप स्कूल भेजते हो, चाहे आप घर रखते हो, चाहे खेत में, उसे अकेला कहीं भी ना छोड़ें, क्योंकि आज का समय पुराने युग की तरह नहीं है, हाथ को हाथ खा रहा है। समझ सकते हो आप। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ इस तरीके की अनहोनी ना हो, तो आप अपनी बहन, अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, सतर्क रहें और उनका ध्यान रखें। कहीं जा रही हैं, कहीं स्कूल में पढ़ रही हैं, कहीं अकेली हैं, तो उनका ध्यान रखें कि कहीं उनके साथ भी इस रानी बिटिया की तरह अनहोनी ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की इसी काल्पनिक घटना में आपने जाना और सुना कि किस तरीके से एक पड़ोसी हैवान बन जाता है और 6 वर्ष की बच्ची को किस तरीके से अपनी हैवानियत का शिकार बना लेता है। तो अगर आप भी इस तरीके से बचना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सफ़र क्राइम टीवी के नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।